Okay, so hi everyone, Devan Singh here and welcome back to our YouTube channel Campus Circuit. आज की वीडियो में हमने AKTU CSE थर्ड ईयर के DBMS सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन किया है और इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ ऐसे ही हवा में बातें नहीं की हैं। इसके लिए हमने प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर एनालिसिस किया है और उसके बाद हमने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ मेंशन किए हैं। एज यू कैन सी कि कोई भी टॉपिक 5 टाइम्स आया है, जैसे फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो कि यूनिट 3 से है और यूनिट 4 का है जो टेस्टिंग शेड्यूल्स वो 6 टाइम्स आया हुआ। अब आप कहेंगे कि ये 6 टाइम कैसे आ गया जब प्रीवियस 5 ईयर के ही है। तो कोई भी टॉपिक मतलब कैरी ओवर पेपर में अगर उस टाइम पे आया हुआ है इसलिए ये मतलब 6 टाइम हमने मेंशन किया है। ठीक, तो अगर आप इस पीडीएफ को या जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं या इंपॉर्टेंट नोट्स अगर चाहते हैं मतलब डाउनलोड करना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसकी लिंक हमने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज। तो यूनिट 1 में हमें एआर डायग्राम एंड डिजाइन और मतलब रिलेशनल टेबल का रिडक्शन भी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा और फिर आता है डीबीएमएस आर्किटेक्चर एंड डेटा इंडिपेंडेंस। तो मतलब इतना ध्यान रखिएगा कि जितने टॉपिक मैंने ब्राउन कलर से मेंशन कर रखे हैं उनको बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक मोस्टली रिपीटेड टॉपिक है जो कि लेटेस्ट टाइम में भी आते रहे हैं। ठीक है, देन बात करते हैं हम यूनिट 2। तो यूनिट 2 में मतलब एसक्यूएल कमांड कंस्ट्रक्शन एक टॉपिक है, फिर आता है रिलेशनल अलजेब्रा। तो आप रिलेशनल अलजेब्रा को अच्छे से कर लीजिएगा, इससे आपके डीबीएमएस के ओवरऑल कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। देन एक मतलब ट्रिगर एंड प्रोसीजर है। देन यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में है नॉर्मलाइजेशन एनालिसिस एंड फाइंडिंग हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मतलब ओवरऑल डीबीएमएस का। ये चाहे हर जगह यूज होता है नॉर्मलाइजेशन एंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज। और फंक्शनल डिपेंडेंसीज जब हम करते हैं तो हमारे की कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाते हैं, लाइक मतलब प्राइमरी की है क्या है और मतलब कैंडिडेट की कैसे फाइंड करेंगे ये सब। ठीक है, देन हम बात करते हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 में है कॉन्फ्लिक्ट सीरियल चाइबिलिटी एंड टेस्टिंग शेड्यूल्स। ओके, देन एक इसमें है मतलब रिकवरेबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो ये भी मतलब लेटेस्ट 25 में आया था, यानी 24-25 ईयर में, ठीक है, यानी लेटेस्ट का मतलब लास्ट ईयर में आया हुआ। ओके, देन यूनिट 5 है जो कि कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स है। इसमें टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल जो कि लास्ट ईयर में आया है और इसके भी मतलब कंसेक्यूटिव ईयर में आता गया है। देन हम बात करते हैं वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल की। ओके, ये भी हमारा मतलब लास्ट ईयर में आया हुआ है। और फिर आता है डेडलॉक हैंडलिंग। तो ये अभी मतलब कम टाइम आया है बट ये आ रहा है तो और ये मतलब इजी भी है, इसमें थ्योरी है मोस्टली, तो हम इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के मतलब यूनिट प्रिपेयर करने की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो हमें एआर डायग्राम में अच्छे से मास्टर हो जाना होगा जितने, और जो टेबल मैपिंग है वो भी, ठीक है, और हमें मतलब 3 स्कीमा आर्किटेक्चर को फुली लेवल पे अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। देन कॉम्प्लेक्स मतलब एसक्यूएल क्वेरी सॉल्व करने की हमें अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए यूनिट 2 में। और यूनिट 3 में है तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें अच्छे से आनी चाहिए, उसके बिना हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देन बात करते हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 में है प्रेसिडेंस ग्राफ, ये भी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। देन आते हैं हम यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 में है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल एंड वैलिडेशन बेस्ड ऑप्टिमिस्टिक प्रोटोकॉल। ठीक है, और अब बात करते हैं, अगर आप इस वीडियो को एकदम एंड मोमेंट में मतलब एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैं हर एक यूनिट से एक टॉपिक बताऊंगा, वो मोस्टली रिपीटेड टॉपिक हैं। अगर आप उतना भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपकी बैक नहीं लगेगी। और हाँ, अगर आप मतलब वर्स्ट केस भी अपना बचा कर चलना चाहते हैं तो आप हर एक यूनिट से 2-2 टॉपिक एटलीस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, और ये वीडियो सिर्फ इसी साल के लिए नहीं है, अगर 1-2 साल बाद भी देखा जा रहा है तो मतलब इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि हमने प्रॉपर एनालिसिस किया प्रीवियस 5 ईयर का और ऐसा ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे आए हुए हैं ऐसा ही ट्रेंड आगे भी आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यूनिट 1 का, एक ईआर डायग्राम डिजाइन और मतलब मैपिंग टू रिलेशनल टेबल्स। एक ये टॉपिक हो गया और जो सेकंड टॉपिक है वो है डीबीएमएस 3 स्कीमा आर्किटेक्चर एंड डेटा इंडिपेंडेंस। ओके, देन है यूनिट 2 जिसमें है एसक्यूएल क्वेरी कंस्ट्रक्शन और ये काफी मतलब बड़ा टॉपिक है, ये आप ये कर लें या तो फिर मतलब रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन कर लें। देन यूनिट 3 में है फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मल फॉर्म्स। इसमें टाइम लगेगा बट ये आपको करना
बहुत जरूरी रहेगा, वरना इसके बिना आप ये मतलब यूनिट 3 का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देन बात करते हैं यूनिट 4 में, तो मतलब टेस्टिंग शेड्यूल्स, इसको अच्छे से कर लीजिएगा और इसमें रिकवरेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स हैं तो ये भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, देन आते हैं यूनिट 5 में, तो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल एंड वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल, ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल। ठीक है, तो इतने टॉपिक थे, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप बहुत ही एंड मोमेंट पे देख रहे हैं, मतलब एग्जाम के 2-3 घंटे पहले, तो इसको चैट जीपीटी कर लीजिएगा और उसमें जिस भी लैंग्वेज में आप समझ पाए, मतलब इंग्लिश या प्रॉपर इंग्लिश, वैसे आप करके इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लीजिएगा। एटलीस्ट थ्योरी ही पढ़ लीजिएगा तो आपका कुछ तो भला हो जाएगा, अगर इस वीडियो में आप आए हुए हैं तो। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आपके बैचमेट्स के लिए भी हेल्पफुल होगी। तो मतलब इस वीडियो को आप अपने बैचमेट जितने फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ शेयर कर दीजिएगा और जूनियर्स को भी ये चैनल जरूर बताइएगा, जिससे उनको भी इन फ्यूचर हेल्प होगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।